हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप बच्चों। आप सभी स्विमिंग पूल तो ज़रूर गए होंगे और स्विमिंग पूल में जब हम जाते हैं तो उसमें पहले से झांक कर देखते हैं तो हमको लगता है कि यार इस पूल की डेप्थ तो बहुत कम है, ये तो इतना ही डेप्थ है इसकी। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम पूल के अंदर जाते हैं तो उसके अंदर यहाँ तक का पानी होता है। ठीक है, ऐसा रिफ्रैक्शन के कारण होता है। किस लिए हो रहा होता है? रिफ्रैक्शन के कारण। सेम इसी तरह का फिनोमिना जब हम एक पानी से भरा हुआ ग्लास होता है ना, उसके अंदर अगर हम पेंसिल डाल देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, ऊपर पेंसिल पानी के सरफेस पर ऐसे दिखती है और उसके साइड में ऐसे। ठीक, ये आपको साइड में इमेज में दिख रहा होगा। ठीक है, अच्छा, अब इस तरह के कई एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। एक इसी तरह का एग्जाम्पल है कि आप कई बार है ना तालाब के आसपास गए होंगे और तालाब में क्या बहुत सारी मछलियां होती है ना, और हम क्या करते हैं, बार बार मछलियों को ऐसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक, लेकिन हम उन मछलियों को पकड़ नहीं पाते हैं। ठीक, ये होता इसलिए है कि जो मछलियां जो अपनी डेप्थ पर ही होगी, ठीक है, जो हमको हमारी आंखों से दिख रहा होता है, एक्चुअली में वो डेप्थ बहुत और ज्यादा होती है। ठीक है, मतलब जहां पर हमको मछली दिख रही है वहां पर तो एक्चुअली में मछली होती ही नहीं है। ठीक, वो और भी नीचे होती है। आइए इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये है हमारा कोई तालाब। ठीक है, यहां पर है कोई हमारा तालाब। ठीक, अच्छा, इसमें कुछ पानी भरा हुआ है। ठीक है, यहां तक का मान लीजिए पानी भरा है और यहां पर है हमारी मछली। ठीक है, ये रही है मछली। अच्छा, अब यहां से क्या होगा, ये रेस जाएगी। ठीक है, ये रह गई यहां से, तो ये हो गया हमारा वाटर और ये हो गया हमारा एयर। अच्छा, ये रह गई, इसने क्या किया, ये हमारा नॉर्मल। ठीक, तो डेंसर से रेयरर में जब जाता है तो ये क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, मम्मी से दूर की तरफ भागता है। और अगर आपको ये मम्मी वाली ट्रिक नहीं पता है तो आप हमारा लास्ट लेक्चर देख सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड होगा। अच्छा, ठीक है, इस तरह से गई। ठीक, एक और रे हमने यहीं से ले ली। ठीक है, वो इस तरह से कुछ गई होगी और वो भी इसके नॉर्मल से कुछ बैंड हुई होगी, ऐसे बैंड हुई होगी। ठीक, यहां पर है हमारी आंख, यहां पर है हमारी आंख। तो आंख को क्या लगा होगा कि ये रेस कहां से आ रही है, कुछ यहां से आ रही। कहां से आ रही है, इसकी सीध में आएगी, यहां से कहीं से रेस आ रही है, इस पॉइंट से आ रही है, तो हमको मछली कुछ यहां पर दिखाई देगी। कहां पर, ऐसा। तो हम हमारा हाथ कहां पे, यहां पर ले जा रहे होंगे, लेकिन रियल में मछली कहां पर है, यहां पर। तो ये सब है हमारे इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक बच्चों, अब हम आते हैं हमारे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पर। तो भाई जो पहला लॉ है वो कहता है द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल at the point of incidence all lie on the same plane। मतलब देखो, ये हमारा इंसिडेंट रे होता है जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे होता है, ठीक है, और ये हमारा होता है नॉर्मल। ये तीनों क्या है, एक प्लेन पर बन गए। देखो, एक बोर्ड पर बन गए। क्या हमारा इंसिडेंट रे ऐसा है तो क्या रिफ्रैक्टेड रे ऐसा होगा? नहीं हो सकता। अगर इंसिडेंट ऐसा है तो रिफ्रैक्टेड भी ऐसा ही होगा, बस ऐसा घूम जाएगा। ठीक है, तो ये एक प्लेन पर होता है, ये हमारा पहला लॉ है। और दूसरा लॉ है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो, रिफ्रैक्शन लिखा है, ये क्या होता है, कांस्टेंट। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है इसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये क्या होता है, कांस्टेंट। यही होता है हमारा स्नेल्स लॉ। क्या होता है, स्नेल्स लॉ। यही हमारा क्या है, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ। ठीक है, और ये किसके बराबर होता है, ये जो कांस्टेंट होता है ये होता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये होता है न्यू। ठीक, अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात ही करने वाले हैं। यहां तक हमारे लॉ समझ में आ गए।